हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीपी क्लासेज में। आज की क्लास से हम दोस्तों हिस्ट्री की क्वेश्चंस की माँ सीरीज चालू करने वाले हैं। कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का हमारा प्रयास रहेगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन का नाम है दोस्तों जीके की खोपड़ी में सीधा छेद। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, हड़प्पा सभ्यता कौन सी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो था दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से लगाकर 1750 ईस्वी पूर्व। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 2500 से 1750। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो इजिप्ट की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, और जो दोस्तों चीन की सभ्यता थी, ये तीनों सभ्यता जो थी दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन दोस्तों जो अगर बात की जाए ग्रीक की सभ्यता की, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, जो उसका विस्तार था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था वो पंजाब में था, हरियाणा बोले, सिंध कहें, बलूचिस्तान बोले, जो फिलहाल में अफगानिस्तान कहलाया जाता है, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, ये वाले एरिया में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था। तो दोस्तों अगर ऑप्शन की तरह हम बढ़े तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है हमें राइट होता हुआ प्रतीत होता है। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? बता दो दोस्तों आपका जानकारी के लिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो थे वो हमें सूर्यकोटड़ा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? सूर्यकोटड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश के अंदर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको नीचे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंधु घाटी स्थल, क्वेश्चन दोस्तों गायब हो गया। क्वेश्चन था कि जो कालीबंगन एरिया जो है, कौन सा? कालीबंगन एरिया जो था वो कहाँ स्थित था? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो कालीबंगन जो एरिया था वो कौन से स्टेट में पड़ता था या किस प्रदेश के अंदर स्थित था? तो आपका आंसर राइट होगा, वो होगा राजस्थान। कहाँ पर पड़ता था राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगन एरिया जो है वो पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? जो हड़प्पा के टाइम पे जो मुद्राओं के निर्माण में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, तो उस पदार्थ का नाम है दोस्तों, बड़ी ध्यान से देखना है आपको, उस पदार्थ का नाम है सेल खड़ी। क्या था? सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, या हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कांस्य युग। कौन सा युग था? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी दोस्तों कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी के लोग जो है मोस्टली व्यापारी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे दोस्तों? व्यापारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासी थे। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो निवासी थे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपके पास हो जाएगा शहरी। किस तरह के निवासी थे? शहरी निवासी थे। और अगर बात की जाए वैदिक सभ्यता, अगर बात की जाए दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं वो जो है आपके किस तरह के निवासी थे? वो ग्रामीण। कौन से निवासी थे? ग्रामीण निवासी थे। वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आंसर होगा दोस्तों ईंटों से बनाए जाते थे। और अगर हम हड़प्पा काल में बात की जाए, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की जाए तो ईंटों के जो है साक्ष्य जो हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों कालीबंगन। अभी दोस्तों मैंने बताया था कालीबंगन कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा दोस्तों? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर पड़ता है। और यही से जो है दोस्तों हमें जूते हुए खेत, कौन से? जूते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखती है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कपास। हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा लोथल। क्या आंसर होगा? लोथल। और ये जो दोस्तों लोथल है वो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये लोथल है वो कौन सी नदी पर स्थित था? तो आपको आंसर ध्यान में रखना है, भोगवा नदी के तट पर जो है ये लोथल स्थान था। और ये जो लोथल है पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक बंदरगाह हुआ करता था। यही जो है एक बंदरगाह हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ से हमें मनके के कारखाने, कौन से? मनके के कारखाने, चावल के साक्ष्य और दोस्तों हमें अग्नि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बड़ी ध्यान से आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम सैनी। और एक बात और, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ हम बढ़े हैं तो हड़प्पा सभ्यता, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो तो की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और अगर इसका नामकरण की बात की जाए तो इसका नाम जो है वो दिया था व्हीलर नाम से, जो है बंदे ने जो है ये हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतनगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बंदरगाह हुआ करता था वो कौन सा बंदरगाह हुआ करता था? लोथल हुआ करता था, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों इस सेशन का समापन यहीं पर होता है। ये दोस्तों आपके लिए रसगुल्ले हैं। और दोस्तों
इस क्वेश्चन का सफ़र कुछ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और आगे की वीडियोस अगर आपको इसी तरह देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।